क्या आपको भी जीवन में सारे रास्ते बंद दिखलाई पड़ रहे हैं? क्या आपके हृदय में भी बस एक प्रश्न है, कहाँ जाएं? किससे कहें? कौन है जो आपकी दुविधा को सुनेगा? कौन है जो आपके कष्ट को दूर करेगा? यदि जीवन में ऐसी दुविधा बनी है, ऐसा ही समय है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तो उसमें गोस्वामी जी ने जो एक आशा की किरण, एक आभा की किरण बतलाई, आज उसे विनय पत्रिका में श्रवण करते हैं और उस आशा की रस्सी को थामकर, उस भाव को पकड़कर आप और मैं भी इस अंधकार से निकलकर प्रकाश की नई आभा को छूते हैं, अपने जीवन में सुखों का सवेरा लाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। बाबा कहते हैं, कहाँ जाऊं को से कहूं, कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तुही गति सब अंगहीन की। हे नाथ, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन सा साधन करूं, कौन सा धन इकट्ठा करूं, कौन सी तपस्या यज्ञ और दान दूं? कौन है जो मुझ जैसे दीन की बात को सुनेगा? कौन है जो मेरे कष्ट को दूर करेगा? कौन मेरे लिए आज सहायक बन जाएगा? कौन है जो इस दुविधा की घड़ी में मुझे पार लगा देगा? कौन है जो मेरे कष्टों को मिटाकर मुझे आनंद के सरोवर में हिलोर दिलाने वाला समर्थशाली हो? हे नाथ, मुझ सरी के सब और से साधनहीन जो व्यक्ति है, मुझ जैसा जो दीन है, हीन है, जो कुछ जानता नहीं, यज्ञ तपस्या दान जिसके लिए संभव नहीं है, जो कुछ भी करने लायक नहीं, हे नाथ, मुझ जैसे को तो तीनों लोकों में केवल और केवल आप जैसे कृपा सिंधु के ही चरणों का आधार है। बिना राम जी के, आपके और मुझ जैसे दीन के लिए कोई सहायक नहीं बन सकता। ये भाव बाबा ने यहाँ प्रकट किया। बाबा कहते हैं, जग जगदीश घर घर निघने रे, निराधार आधार गुन गुन तेरे हैं। हे नाथ, हे जगदीश, दुनिया में घर घर में जगत के ईश भरे हैं, न जाने कितने कितने ईश्वर कह दिए गए हैं, न जाने कौन कौन स्वामी बन बैठा है, लेकिन मुझ जैसे निराधार के लिए, मुझ जैसे अनाथ के लिए, मुझ जैसे अपराधों की खान के लिए, मुझ जैसे अवगुणी के लिए केवल और केवल गुण का समूह है। आप ही एक हैं, आपका ही एक नाम है जिसका गुणगान करके, आपकी ही लीलाओं का गुणगान करके मुझ सरी का पापी भी यहाँ तरने का प्रयास कर सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है, केवल और केवल आपके नाम को थाम कर भवपार होने की ओर दृष्टि कर सकता है। यद्यपि मेरे अपराध इतने हैं कि मैं पार जाने योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी कृपा की एक दृष्टि मेरे सब अपराधों का हनन कर, दूर कर मुझे आपके पास पहुँचा देगी। बाबा कहते हैं, गजराज काज खगराज तजी धायु हो, मौसे दोष कोस पोसे तो से माए जाए को। हे नाथ, आप तो कभी किसी के गुणों की ओर दृष्टि नहीं करते, कभी किसी बात की प्रतीक्षा नहीं करते। जब गजराज ने आपको पुकारा, ग्राह से जब उसको पीड़ा मिली, आप तत्काल गरुड़ जी की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं, नारायण बोलने से पूर्व ही वहां उपस्थित हो उसका कष्ट दूर कर देते हैं। फिर मुझ जैसे पापों के भंडार का पालन पोषण छोड़ के आप मुझे बिन माता का कैसे कर सकते हैं? मात पिता भाई बंधु जो साधक केवल और केवल श्री सीताराम जी को स्वीकार कर लेता है, बाबा उन सरी के शरणागतों के लिए ये भाव प्रकट करते हैं कि आपको छोड़कर कौन है जो इस अनाथ को शरण देने वाला है? अनाथ नाथ आप ही हैं जो मुझ जैसे अपराधी का भी कष्ट दूर कर सकते हैं, मुझ जैसे की पीड़ा को दूर कर सकते हैं, मुझ सरी के पापी को भी आप ही तार सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई और नहीं नाथ जो मुझे दृष्टि देकर मेरे इस संताप को दूर कर सके। केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि एकमात्र साधन है मुझ सरी के जीव के लिए इस कष्ट से बाहर निकालने के लिए। बार बार गोस्वामी जी भगवान से विनय कर रहे हैं, उनसे पुकार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपकी ओर से हमें ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि जाओ, पुकारो,
प्रभु से विनती करो, केवल और केवल इस अंधियारे से निकलने की यदि कोई किरण है तो भगवान का नाम है। वे कहते हैं कि ये बहु मोलते करैया गिद्ध साध के, हे नाथ ऐसा क्या है जो आप देखते हैं? आप मुझ जैसे क्रूर, कायर, कपूत, आधी कोड़ी का भी नहीं। मैं तो बोलते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि ये तो खोटी कोड़ी है, आप और मैं वही खोटा सिक्का है, अवगुणों की खान है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपने गिद्धराज जटायु का भी श्राद्ध कर उसे अपने पिता के तुल्य गति प्रदान की। हे नाथ, आप किसी को छोटा बड़ा नहीं जानते, आप किसी की ओर दृष्टि नहीं करते, आप केवल आपसे जो प्रेमी प्रेम करता है उस प्रेम के भाव को पुष्ट करने के लिए उस पर कृपा करते हैं। फिर आप मुझे बहुमूल्य क्यों नहीं बना देते? आप मेरी पीड़ा का हरण क्यों नहीं कर लेते? आप हरि हैं, हरने वाले हैं। मेरे कष्ट को, मेरे दुख को भी हे नाथ आप दूर कीजिए। तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जनेगी। हे नाथ, मुझ सरीके की तो केवल और केवल उद्धार की बात आप सुनिश्चित कर सकते हैं। देर करके आप मुझे दुख मत दीजिए। जैसे देरी माता दुख और संतान बनती है, किसी माँ को संतान ना हो, किसी स्त्री को, तो उसे बड़ी पीड़ा होती है, ताने मिलते हैं। उसी प्रकार मुझ जैसे अभागी का यदि आप उद्धार ना करोगे, मुझ जैसे पापी को, दुखों के घर को यदि आप ना संभालोगे, तो हे नाथ मैं कहाँ जाऊंगा? श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार श्री गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, उनसे एक ही बात की मांग करते हैं, हे नाथ जितने भी आपके शरणागत हैं, चाहे जैसे अपराधी हो, आप उनके अपराधों को क्षमा करते हैं। इसलिए मुझ आपके भी चरणों में जाते ही वे कहते हैं कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं और आप जैसे ही बाबा के कहे अनुसार श्री सीताराम जी के चरणों में जाकर विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनसे पुकार करेंगे, उनके नाम का उच्चारण करेंगे, ये जिह्वा राम 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 कहना आरंभ करेगी, इतने मात्र से आपका और मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। आप और मैं बाबा के कहे अनुसार उनके प्रेम के पात्र बन जाएंगे और आपका और मेरा समूचा कल्याण हो जाएगा। आप और मैं भवपार हो जाएंगे, कष्ट और दुखों से बच जाएंगे। इसलिए पुकारिए, रटिए, प्रभु ही एकमात्र सहारा है, एकमात्र अवलंबन, कलयुग केवल नाम आधारा। इस संसार में इस समय आपको और मुझे दुखों से छुड़ाने वाला यदि कुछ है तो वो भगवान का नाम है। इसलिए रटिए, जपिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। ये संतों का अनुभव है। जय श्री हरि।